नमस्कार, मैं अमरीश सरूपरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन के प्रकारों में से 5 प्रकारों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए जो 5 प्रकार है उनमें से प्रोनाउन के प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। आप सभी लोग भी अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चले, लिखते चले, पढ़ते चले, समझते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सर जी पता नहीं क्या हो गया है कि पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रही है, कैसे क्या करूं कि पढ़ाई लिखाई हो मेरी। तो मैं उनको भी और आप लोगों को भी ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, अपने जीवन से 3 चीज़ों का त्याग कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन से इन 3 चीज़ों का त्याग कर देते हैं तो आपको फिर पढ़ाई में कोई रोक नहीं सकता है। पहली चीज़ है मोबाइल के जो रील हैं, जो शॉर्ट्स है यूट्यूब के, वो उनको देखना बंद कर दें आप। पहली बात, स्क्रॉल स्क्रॉल करना बंद कर दें। दूसरी बात, आप नींद से दूर रहें, नींद को त्याग दें। और तीसरी बात, लड़की के चक्कर में मत रहिए, उसको त्याग दीजिए। जब ये 3 चीज अपने जीवन से त्याग दीजिएगा तो फिर पढ़ाई लिखाई में आपको पीछे करने वाला शायद ही कोई होगा, आप ही सबसे अव्वल रहिएगा। ये बहुत अनुभव की बात हम आपको बता रहे हैं। तो आइए, थोड़ी सी आप लोगों को ये समझाने के लिए बात थी, इसके अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे 5 ठो और आज हम पढ़ेंगे 6ठा नंबर प्रोनाउन। तो 6ठा नंबर हेडिंग नहीं, 6ठा नंबर डाल लीजिएगा। 6ठा नंबर जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी अर्थ इसका क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो 6ठा नंबर आज का हम लोग देखेंगे प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसकी सबसे पहले परिभाषा समझते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का परिभाषा लिखिएगा वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग वाक्य का सब्जेक्ट अपने लिए करता है उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? जब सब्जेक्ट अपने लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा तो हम उस प्रोनाउन को कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, आइए देखते हैं जैसे क्या क्या है। तो जैसे में आप एक तालिका बनाइएगा जिसमें एक तरफ लिखिएगा सब्जेक्ट और दूसरी तरफ लिखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्यों लिख रहे सर जी? क्योंकि परिभाषा में ही ये बात लिखी गई है कि सब्जेक्ट अपने लिए जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा खुद को बताने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसलिए यहाँ सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। और कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करेगा ये भी जानना हमें जरूरी है। इसलिए आप इस तालिका को बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सब्जेक्ट में लिखते हैं। सबसे पहले आई, जो आई है वो अपने लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका यूज करेगा? यानी कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। अगर आई सब्जेक्ट है और अपने लिए वो कुछ बताना चाहता है तो किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा? माई सेल्फ का करेगा। यानी कि आई जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ठीक है। आई के बाद लिखिएगा यू 2 तरह का है, एक सिंगुलर है और एक जो है वो प्लूरल है। सर जी कैसे? समझ में नहीं आया बात। यू का मतलब होता है तुम लोग और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। यानी कि अगर यू में
केवल एक व्यक्ति को कहूँ कि तुम, तो भी हम लोग यू लगाते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति को हम लोग कहेंगे तुम लोग, ऐसे रहेगा, तो भी हम उसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। तो जब तुम लोग का सेंस आएगा तो यू प्लूरल समझा जाएगा, और जब किसी एक व्यक्ति को कहा जाएगा तो यू सिंगुलर समझा जाएगा। ठीक है, तो जब सिंगुलर रहता है तो इसका होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ। आगे लिखिएगा वी का होता है आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। इसके बाद लिखिएगा ही का होगा हिम सेल्फ। इसके बाद लिखिएगा सी का होगा हर सेल्फ। इसके बाद लिखिएगा दे का, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्व्स। और एक यू रहता है कैसा, प्लूरल वाला, तो प्लूरल वाले को यहां लिख लेंगे हम लोग। तो प्लूरल जब यू रहेगा तो इसका हो जाएगा योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ठीक है, यकीन करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका एक बार क्या कर लें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब पूरा यकीन है हमको कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक से एक बार इसे और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, तो वैसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट अपने लिए प्रयोग करता है खुद को बताने के लिए। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो वो खुद को बताने के लिए माई सेल्फ का प्रयोग करेगा, तो माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। यू का क्या होता है, योर सेल्फ। वी का क्या होता है, आवर सेल्फ। ही का हिम सेल्फ। सी का हर सेल्फ। दे का देम सेल्फ्स। और यू जब प्लूरल रहेगा तो रहेगा योर सेल्फ्स, और एक होता है इट। इट का क्या होगा, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ। तो इस तरीके से ये जो हमारे हैं सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे उसके तरफ। तो चलिए इसे मैं फटाफट मिटा देता हूं और आगे डाल लीजिए नंबर 7, नंबर 7 डाल लीजिए। इसे मिटा दो जल्दी भाई, मिट जा फटाफट, मिटिक जा मिटिक जा मिटिक जा। तो 7 नंबर प्रोनाउन डालिएगा आप लोग। 7 नंबर जो प्रोनाउन है वो डालिएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। हिंदी में इसको कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम। इसकी क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा लिखेंगे वैसे प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर जोर देने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहेंगे, जब हम किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर जोर डालेंगे कि तुमने ही ये किया है, वो खुद अपने आप किया है। तो इस तरीके से जब हम किसी के ऊपर जोर डाल के बात को बोलते हैं, तो जोर डालने के लिए हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे कौन कौन से हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन है, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, आगे लिख देंगे एटसेट्रा। ठीक है, तो यही है, ये है एम्फेटिक प्रोनाउन, इन्हीं को कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आप कहिएगा कि सर जी एक बात समझ में नहीं आ रही कि
अभी आपने दिखाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही सारे के सारे थे, एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, ये बात सच है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही उसी में का सब कुछ रहता है एम्फेटिक प्रोनाउन में भी। तो फिर ये दोनों में अंतर क्या है, कैसे समझेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कब कौन सा जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो आइए इस बात को लिख लीजिए। तो इसे नोट के रूप में लिखिएगा, लिख लीजिएगा नोट। नोट का मतलब होता है ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात। नोट में लिखिएगा कि यदि वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है, यदि वर्ब के तुरंत बाद ऐसे प्रोनाउन आते हैं, ऐसे प्रोनाउन, कैसे प्रोनाउन, इस टाइप के प्रोनाउन, ठीक है, यदि वर्ब के तुरंत बाद ऐसे प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाता है। तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाता है। लेकिन जब ये नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आते हैं तो इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन माना जाता है। समझ में आई बात है। जब क्रिया के बाद यानी कोई वर्ब रहेगा वाक्य में, उस वर्ब के बाद ऐसे जो प्रोनाउन आ जाते हैं तो उन प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे मैं कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे में लिखिएगा आई सा माई सेल्फ, ठीक। तो यहां पर जो माई सेल्फ आया है सा क्रिया के बाद आया है, तो इसलिए ये जो है इसे हम लोग कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। और जब यहीं आ जाए आई माई सेल्फ डूइंग दिस, तो इस तरीके का वाक्य आ जाए तो यहां जो माई सेल्फ आया है इसे समझा जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आई बात है। क्यों? क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया। नाउन है या ये प्रोनाउन है, या तो प्रोनाउन है तो इसके तुरंत बाद आ जाए, या यहां पर सब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा, कोई सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ जाए। तो अगर क्रिया के बाद तुरंत आ जाता है तो हम उसे कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है तो हम कहेंगे ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो आप लगभग इसे समझ ही लिए होंगे, आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यकीन है आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक। और तत्पश्चात अंत में हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।